कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये सबकी समझ से परे है। कभी इमरान मसूद प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात करने लगते हैं। शशि थरूर के मुंह से बीजेपी की तारीफ तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पीएम मोदी और आरएसएस की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ कर क्या संकेत देने की कोशिश की है ये तो जानेंगे ही, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने इसे डिकोड करते हुए क्या कुछ कहा है ये भी सुनाएंगे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए हैरान कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की जिसमें मोदी फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे आरएसएस और बीजेपी की संगठन शक्ति का उदाहरण बताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक सामान्य स्वयंसेवक कैसे नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की ताकत का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली शक्ति उसके कैडर और मजबूत संगठन से आती है। उन्होंने ट्वीट के अंत में जय सियाराम लिखते हुए अपनी बात समाप्त की। अब ये ट्वीट सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने इसके साथ ही अपने एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर भी इशारा किया। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर राहुल गांधी की समझ बिल्कुल सटीक है और इसके लिए उन्हें पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन पर भी उतना ही ध्यान दें। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय की इन बातों का मतलब क्या है। जानकारों का तो मानना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां सिर्फ गांधी परिवार को ही प्राथमिकता मिलती है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस के ही पूर्व नेता रह चुके और मौजूदा वक्त में बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इसे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। सुनिए। देखिए, दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज एक फैमिली ओन्ड कंपनी बन चुकी है, जहां पर एक ही व्यक्ति एक ही परिवार में अगर जन्म लेगा तो उसे ही कांग्रेस में सारे अधिकार लेने का अधिकार मिलेगा। वही सारे निर्णय ले सकता है अगर उस परिवार में उसका जन्म हुआ है तो। अभी तो देखते जाइए, भांजे भांजी आएंगे वही कांग्रेस चलाएंगे, तो कुछ दिनों बाद राहुल जी के भांजे भांजी कांग्रेस चलाएंगे, क्योंकि और व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हिंदुस्तान से खत्म करना है। कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बन सकता कि उसके पिताजी, उसके माताजी, उसके चाचा जी, उसके काका जी, उसके नाना जी, उसके पड़नाना जी, उसके दादाजी फलाना रहे, इसलिए देश में उनको नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। देश का नेतृत्व वो करेगा जिसके मन में देश के प्रति त्याग, समर्पण, सर्वोच्च न्यौछावर करने की इच्छा शक्ति हो, वही देश का नेतृत्व करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी और आने वाले कई सालों तक देश का नेतृत्व करते जाएंगे। तो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार के लोग लेते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में, और यही बात मैंने भी जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था तो यही बात मैंने की। वहीं अपने पोस्ट को लेकर सवाल किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं संगठन का पक्षधर हूं, आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूं, मैंने बस संगठन की तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।